आरती आबी जारहियत के बायस जहां उकाड़ा से गुजरने वाले दो दरियाओं रावी और सतलुज से जहां 80,000 एकड़ रकबा मुतासर हुआ है, वहीं यहां पर सैकड़ों आबादियों के लोग मुतासर हुए हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के सरबराह डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने अपनी जेर निगरानी मुख्तलिफ खैमा बस्तियों में यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर लाइफ स्टॉक की टीमें जो है वो माल मवेशी के चारे का बंदोबस्त कर रही हैं। वहीं यहाँ की मकामी एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट कमिश्नर और चीफ ऑफिसर यहाँ पर ठहरे हुए जितने भी लोग हैं, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, मर्द, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया है। इसके साथ साथ अगर दीगर महकमों की बात की जाए तो पंजाब पुलिस की जानब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के कप्तान DPO राशिद हदायत वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी टीमें भी काम कर रही हैं। इसके साथ साथ जहाँ रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, पैरा फोर्स और म्यूनसिपैलिटी के जहाँ पर अफसरान और जवान काम कर रहे हैं, वहीं पाक फौज भी पूरी तरह से मुतहरक है। इसके साथ साथ यहाँ पर सबसे जो बड़ा और अहम मसला होता है वो खैमा बस्ती में मेडिकेशन के हवाले से होता है। तो इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के जो कप्तान राशिद हदायत वो भी मौजूद हैं और इनके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा कि मेडिकेशन के हवाले से यहाँ पर खैमा बस्ती में क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और कितने लोग मुख्तलिफ खैमा बस्तियों में ठहरे हुए हैं? सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे पास 1700 के करीब लोग जो हैं तमाम कैंप्स के अंदर 14 कैंप्स हमने बनाए हैं, उसके अंदर रिज़ाइड कर रहे हैं। हमारी जो मेडिकल की फ़ैसिलिटीज़ हैं तमाम के तमाम 14 कैंप्स के ऊपर 35 किस्म की मुख्तलिफ अद्वियात फुली दस्तयाब हैं। और हम अपने आप को सिर्फ कैंप्स तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, हम एक्टिवली लोगों को रीच आउट कर रहे हैं। हमने इन कैंप्स के अलावा और भी टेंट विलेजेस बनाए हैं, जिस तरह कल हमने पाना महार के ऊपर 50 कैंप्स लगा के एक और टेंट विलेज बनाया है। उधर भी तमाम डॉक्टर्स खुद भी जा रहे हैं, हमारे 14 क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं, उनकी भी ड्यूटी लगी हुई है। फील्ड हॉस्पिटल हमारा सेटअप हुआ है, वो भी इस्टेब्लिश्ड है। और साथ के साथ हमने उकाड़ा से कंसल्टेंट्स को भी बुलाया है, जो कि जाके इन तमाम बस्तियों के अंदर राउंड्स कर रहे हैं। जो हमारे इन कैंप्स के ऊपर डॉक्टर्स हैं, उनकी भी यही ड्यूटी है कि वो मॉर्निंग में और इवनिंग में खुद हमारे जो टेंट विलेजेस हैं उधर हर टेंट में खुद जाके लोगों से पूछते हैं कि उनको कोई बीमारी, कोई परेशानी तो नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जब हमारी CEO हेल्थ डॉक्टर फवाद से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम इस मरतबा जदीद तरीक़ाकार से इलाज मालजा की सहूलियात जो है वो डोर टू डोर फराहम कर रहे हैं। तो जिस तरह से सर ये फ्लड से इलाके ज़ेरे आब आए हैं, तो ये जो वाटर बोट्स वाला ये जो मैकेनिज़्म एक बनाया गया है, ये जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है, इस वाले से बताइएगा क्या है इसमें सर? जी बिल्कुल, मैडम चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन के ऊपर एक और इनिशिएटिव लिया गया है जिसका नाम है क्लिनिक ऑन बोट। अब हमारे डॉक्टर्स जो हैं बोट्स के ऊपर आज वो निकल गए हैं, रवाना हो गए हैं। रिवर के अंदर जो जो आबादियाँ हैं या रिवर के अक्रॉस बंद के ऊपर, वहाँ पे वो जाके लोगों को उनके डोर स्टेप के ऊपर हेल्थ केयर सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि रावी, जहाँ पे पानी रिसीड हो गया, लोगों ने अपने घरों को वापस जाना शुरू हुआ है, वहाँ पे भी हमने यही इनिशिएटिव लिया। वहाँ पे लोगों के घर जाके हर गाँव के अंदर हमने डॉक्टर को प्लेस किया है फॉर द नेक्स्ट 42 to 72 आवर्स, कि अगर किसी को कोई भी किसी किस्म का इशू हो तो डॉक्टर भी वहाँ पे अवेलेबल किया और हमने मेडिसिन भी अवेलेबल की है। सर, इतना बड़ा रकबा ज़ेरे आब आ जाना, ये सर अनएक्सपेक्टेड हालात में इतने एरिया को कैसे आपने कवर किया है? कितने मुलाजम जो हैं, कितने एरिया में डिप्यूट हैं, कितनी खैमा बस्तियां हैं? और मेडिकेशन के हवाले से आप समझते हैं कि जो अद्वियात हैं या जो आपका अमला डिप्यूट है वो काफ़ी है सर? जी बिल्कुल, मैं इसमें खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपनी तमाम मेडिकल की टीम्स को, तमाम डॉक्टर्स को, तमाम एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को, टेक्नीशियंस को, डिस्पेंसर्स को, जो कि यहाँ पे दिन रात एक कर रहे हैं, जो कि अपनी परवाह किए बगैर एक्स्ट्रा आवर्स ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमने टोटल 500+ टेंट्स जो हैं वो थ्रू आउट सतलुज बेल्ट हमने लगाए हैं। इसके अलावा हमारे रूम्स भी अवेलेबल हैं तमाम कैंप्स के अंदर। हम सिर्फ टेंट्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि जो रूम्स हैं हमने उनको भी कन्वर्ट किया है। अभी हम अटारी के ऊपर खड़े हुए हैं तो हमने इसकी भी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग की हुई है। पीछे एक और हमारी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है जहाँ पे हमने 200 लोगों का बंदोबस्त किया हुआ है। मैं ये यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ टीम वर्क। हम सारे मिल के काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है खुशउस्लूबी से मामला सारे कर। अच्छा सर, मेरा आखिरी आपसे क्वेश्चन है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टाफ डिप्यूट किया गया है, तो मेल के लिए तो आना बहुत आसान है, तो एक ढारी से दूसरी ढारी, दूसरी से तीसरी ढारी 80 किलोमीटर का एरिया है, तो ख़वातीन के लिए पिक एंड ड्रॉप के हवाले से महकमा हेल्थ में क्या आपने सिस्टम ऑफ बनाया सर? देखिए, हमारे तमाम कैंप्स के अंदर फीमेल डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। जो अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें
या एक्सरे की बात करें तो उसके लिए फील्ड हॉस्पिटल मौजूद है, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट सेपरेट राउंड कर रही हैं और हम प्राइवेसी का मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का ये कहना था कि उकाड़ा से गुजरने वाले दोनों दरियाओं सतलुज और रावी की बेल्ट के साथ साथ जितने भी ज़ेरे आब इलाके हैं वहाँ पर हमने ना सिर्फ खैमा बस्तियाँ ऑर्गेनाइज़ की हैं बल्कि वहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ CEO हेल्थ डॉक्टर फवाद की ज़ेरे निगरानी माहिर डॉक्टर्स की टीमें भी तश्कील दी गई हैं। वाटर बोर्ड्स के ज़रिए उनकी ढारियों पर जाकर भी इलाज मालजा किया जा रहा है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानब से हमें जो सपोर्ट की गई है, जो हमें अद्वियात फराहम की गई हैं, वो आम जो मरीज़ है, आम जो मुतासरा लोग हैं उन तक बहम पहुँचाई जा रही हैं और ये जो सिलसिला है मुकम्मल हालात मामूल तक आने तक ये जारी और सारी रखा जाएगा और डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया पूरी तरह से अलर्ट है, मुतहरक है और काम को जारी और सारी रखे हुए है। उकाड़ा से गुजरने वाले दोनों दरियाओं रावी और सतलुज में जिस तरह भारतीय आबी जारहियत के बाद तबाही आई है, वहीं अमदादी जो अदारे हैं वो अमदादी तौर पर काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के तमाम अदारे, रेस्क्यू 112, पाक फ़ौज के जवान, पीरा फोर्स, सिविल डिफेंस, इसके साथ साथ इस मरतबा पंजाब पुलिस के जितने भी जवान और अफसरान हैं वो भी पूरी तरह से मुतहरक हैं और सैलाब से मुतासर होने वाले अफराद की मदद भी की जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के कप्तान राशिद हदायत मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र उकाड़ा पुलिस का क्या मैकेनिज़्म है, क्या काम किया जा रहा है और इस मरतबा उकाड़ा पुलिस का जो चेहरा है वो सर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बताइएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पुलिस है किसी भी सोसाइटी के लिए, उस सोसाइटी में क्राइम को टैकल करना, लोगों की जानो माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना, ये पुलिस का बुनियादी फ़र्ज़ है। अब जब हमारी सोसाइटी में ये सैलाबी सूरत हाल आई और ये बॉर्डर एरियाज़ के जो दरिया सतलुज के किनारे और दरिया रावी के किनारे जो देहात हैं हमारे, तकरीबन कमोबेश 150 के करीब देहात जो इम्पेक्ट हुआ, 65 किलोमीटर हमारा दरिया रावी डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, 75 किलोमीटर जो है वो सतलुज टच करता है, तो उसमें जितनी भी वादियाँ अफेक्ट हुई, तो ये पुलिस का बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो आउटरीच करके ना सिर्फ उनको सेफ़ एवैक्यूएशन में तमाम अदारों के साथ मिलके हर अव्वल दस्ते के तौर पर काम करे, उनकी एवैक्यूएशन, उनके रेस्क्यू, उनकी रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में हर अव्वल दस्ते के तौर पर काम करके उनको फैसिलिटेट करके उनको महफूज बनाए, बल्कि उन एरियाज़ की सर्विलेंस भी जारी रखें ताकि वहाँ पे जो लोग अपने घर बार छोड़ के चले गए हैं वहाँ किसी किस्म का क्राइम ना हो। फिर जहाँ पे वो आगे खैमों में या कैंप्स में या जितने भी इनके यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से फैसिलिटेशन कैंप लगाए गए हैं वहाँ पे फिर पुलिस मौजूद है, हमारी लेडीज़ एहलकार भी तैनात है ताकि वहाँ पे भी उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। हमारी कमोबेश ज़िले की आधी नफरी तकरीबन 1000 के करीब पुलिस ऑफिसर्स और जवान जो है इसमें पहले रोज़ से ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं और हमारे जो निचले सतह के जो टीएस हैं, इसमें कांस्टेबल 2 हमारे DSP रैंक के ऑफिसर्स हैं, ये राउंड द क्लॉक 24 घंटे काम कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब पुलिस का, उकाड़ा पुलिस का ये जो आपने चेहरा देखा, आपने देखा फतेहपुर का जो बंद है वो ब्रिज की जब पोजीशन थी तो उस पर पुलिस ने अपनी जानों पर खेल के वहाँ पे इमदादी काम सारा करवाया। तो ये सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी की फैसिलिटेशन के लिए पुलिस अपना रोल प्ले करती रहेगी और इसमें जो पुलिस का रोल है वो सिर्फ़ और सिर्फ सर्विलेंस का नहीं है। इसमें जिस तरह से हमें सेंट्रल पुलिस ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिली कि एक जो इवन जिनको मेडिकल रिलीफ की ज़रूरत है, मेडिकल एड की ज़रूरत है, आपने अपनी पुलिस की एम्बुलेंस साथ ले जाके हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके आपने वहाँ से उनको रेस्क्यू करवाना है। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, जो मुख्तलिफ पेशेंट्स हैं, स्किन की डिजीज़ हैं, डायरिया की डिजीज़ हैं और इसके अलावा दीगर जो बीमारियों में यहाँ पे लोग उनको हेल्थ की फैसिलिटेशन की ज़रूरत है। 15 की कॉल्स अभी तक 60 से 70 कॉल्स जो है वो हम ले चुके हैं जो रेस्क्यू एंड रिलीफ के वाले से हैं और अभी मेडिकल एमरजेंसी की कॉल्स भी पुलिस ने अटेंड करना स्टार्ट कर दी हैं। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक जामे प्रोग्राम है जिसमें पुलिस जो है वो अपना फ़र्ज़ निभा रही है। यही हमारा हल्फ है। सोसाइटी खुश है, सोसाइटी अमन में है, तो वो पुलिस का भी जो है वो उस हवाले से हमारे लिए रिलीफ यही है कि लोगों का मैक्सिमम रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। अच्छा राशिद हदैत साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि 1000 के करीब हमारे जवान और अफसरान डिप्यूट हैं, सर 2600 की नफरी के आप कप्तान हैं, तो अगर 1000 के करीब सिर्फ सैलाब से मुतासरा अफराद के मदद के लिए आपने तैनात कर दिए गए हैं, तो क्या समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की तीनों तहसीलों को और 5 सर्कल को कवर करना बाकी पुलिस
असलूक खैर सलूबी से कर रही है, और इसके लिए क्या मैकेनिज्म आपने बनाया है कि क्राइम भी कंट्रोल में रहे और सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद भी की जाती है? बहुत आपने प्रोफेशनल क्वेश्चन किया है। इसमें जिस तरह डीएसपी बसीरपुर इधर मेरे साथ मौजूद हैं, इनके SHOs फोर फ्रंट पे आगे जाके वो सैलाबी सरगर्मियों में लोगों के फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्हीं के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल पुलिसिंग कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो फ्लड के सेक्टर हैं वो तकरीबन हमारे 6 से 7 सेक्टर बनते हैं। उसमें पुलिस स्टेशन रावी के एरियाज़ में जो देहात आते हैं वो अफेक्टेड हैं, पुलिस स्टेशन गुगेरा के एरियाज़ में जो देहात आते हैं वो अफेक्टेड हैं, पुलिस स्टेशन चूचक के एरियाज़ में जो देहात आते हैं वो अफेक्टेड हैं। इसी तरह यहाँ की बात की जाए हैड सलमान की पीर पुलिस स्टेशन जो हमारा हवेली लखा बनता है वो उसके देहात अफेक्टेड हैं। यहाँ पे हम खड़े हैं अटारी के पॉइंट पे, ये PS मंडी अहमदाबाद की पुलिस यहाँ पे काम कर रही है। इसके अलावा बसीरपुर का जो हमारा एरिया है SHO बसीरपुर की टीम, तो हमारे 6 से 7 जो सेक्टर है उसमें हमारे 3 सर्कल लगते हैं। तो हमारी टीमें इसी तरह से काम कर रही हैं, 24 घंटे काम कर रही हैं। ये ऑर्डनरी पुलिसिंग भी कर रहे हैं। आम जो लोग हैं जो फ्लड से अफेक्टेड नहीं हैं उनकी 15 की कॉल से लेकर चलानिंग तक भी उनकी भी हेल्प और मदद की जा रही है। और इन एरियाज़ में मैं ये समझता हूँ कि ये इस आफत की घड़ी में उकाड़ा के अवाम जो है उनका ये हक़ है हमारे ऊपर कि उकाड़ा के जो पुलिस वाले हैं वो भी इसी सोसाइटी से हैं कि वो उनकी मदद के लिए हर जगह पे पहुँचें और जिस तरह की उनको रिक्वायरमेंट है फैसिलिटेशन की, जिस भी महकमे से है वो पुलिस उनकी हेल्प करवाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये नेशनल ड्यूटी है, हम अपना फ़र्ज़ समझ के निभा रहे हैं और इसमें हमारे नो डाउट के अफसरान और जवानों की अनथक कोशिश और मेहनत शामिल है। अच्छा सर, मेरा आखिरी आपसे क्वेश्चन है कि 1, 2, 4, 5 लोगों को एक घर का सरबराह वो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, तो 1000 पुलिस के जवान और अफसरान जो ड्यूटियों पर मामूर हैं उनके खाने पीने के हवाले से आपने क्या मैकेनिज्म बनाया सर? देखें, ये हमारे जो ऑफिसर हैं, मुख्तलिफ रैंक्स के ऑफिसर हैं, ये चूँकि इनकी जो हमने ड्यूटी रोस्टर कायम किया होता है तो इनका ड्यूटी रोस्टर जो है वो हमने पहले ही इनको इनके घर के करीब वाले स्टेशन पर ओबलाइज किया हुआ है। तो उसमें जो है हमारा एक खुदकार का निज़ाम है, उसमें ज़ाहिरी बात है हमें वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इनकी हेल्प करते हैं, लेकिन इसमें जो पुलिस के वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टेप्स हमें ज़रूरी लेने चाहिए इनके खाने पीने के हवाले से वो हम तमाम ले रहे हैं। ऐसा कोई मसला हमें पेश नहीं आया। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस उकाड़ा के कप्तान राशिद हदायत का ये कहना था कि उकाड़ा पुलिस के जवान और अफसरान पूरी तरह से मुतहरक हैं और जब तक किसी भी इलाका में एक फ़र्द की मौजूदगी की भी इतला है तो उकाड़ा की पुलिस पूरी तरह से मुतहरक और अलर्ट है और तमाम महकमों, रेस्क्यू 1122, पाक फ़ौज के जवानों, सिविल डिफेंस, पैरा फोर्स और दीगर महकमा जात के साथ मिलकर ना सिर्फ काम कर रही है बल्कि मुस्तकिल तौर पर उन लोगों को मुकम्मल तौर पर रिलीफ भी दिया जा रहा है। तमाम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि ये जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं जिनका इनखला हुआ है और खैमा बस्तियों में मुकीम है उनको ना सिर्फ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योरिटी फराम की जाए बल्कि तमाम जो उनकी मदद की जाए और उस वक्त तक ये अमल जारी रहेगा जब तक कि तमाम मामूलात ज़िंदगी मामूल पर नहीं आ जाते। भारतीय आबी जारहियत के बाद जहां उकाड़ा से गुजरने वाले दोनों दरियाओं सतलुज और रावी के किनारे तबाही हुई है, वहीं पर जो अमदादी सरगर्मियों में जो अदारे काम कर रहे हैं उनमें सरफरिस्त हेल्थ डिपार्टमेंट है। मेरे साथ यहाँ पर CEO हेल्थ उकाड़ा डॉक्टर फवाद अहमद मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि ये सैलाबी सूरत हाल में आप क्या कर रहे हैं और अब तक कितने लोग जो है मेडिसिन से मुस्तफ़ीद हो सके हैं और इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने की है सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की हिदायत पर जो है वो हमने सैलाब मुतासरीन के लिए 14 जगहों पर कैंप लगाए हैं। इस वक्त तक जो महकमा सेहत उकाड़ा है वो 11,000 के करीब मरीज़ों को ट्रीट कर चुका है। हमारे पास इस वक्त जो खैमा बस्ती है उनमें तकरीबन 750 के करीब लोग मौजूद हैं। हमारे 3 जगह पर फील्ड हॉस्पिटल कायम हो चुके हैं। इसके अलावा हमारा अटारी के मुकाम पर जो कि दरिया सतलुज के किनारे वाक़ है उधर हमारे जो है वो 24 घंटे जो है मेडिकल टीम जो है वो उधर मौजूद है। इसके अलावा DHA उकाड़ा की तरफ से हमने एक स्क्रीनिंग एक्टिविटी शुरू की हुई है जिसमें हमारी जो हेल्थ वर्कर हैं वो घर घर जाकर जो है वो लोगों को सेहत के बारे में आगाही भी दे रही हैं और अगर उनकी कोई परेशानी है तो उधर से जो मरीज़ हैं वो रेफ़र भी कर रही हैं। हमने स्पेशल फोकस रखा हुआ है कि जो हमारे बच्चे हैं या जो बड़े हैं अगर उनमें कोई स्किन की बीमारियां फैल सकती हैं तो उसके लिए हमने स्पेशल इंतजाम किए हुए हैं। हमारे कंसल्टेंट्स जो हैं, आई स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट, हमारे बच्चों के स्पेशलिस्ट और हमारे स्किन के स्पेशलिस्ट, वो हमारे तीनों फील्ड हॉस्पिटल में जो है वो विज़िट करते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो मरीज़ों का इलाज करते हैं। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि इतना ज़्यादा जो रकबा ज़ेरे आप भी आया है तो ज़ाहिरी बात है, लाम हाला बात है कि लोग डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी मुतासर हुए हैं।
तो कितनी जगह पर आपने ये जो खैमा बस्तियां लगाई हैं और वहाँ पर मेडिकेशन की सहूलियत जो आप दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो मोबाइल सर्विस शुरू की गई है उनकी तादाद कितनी है सर? जी, डिप्टी कमिश्नर साहब अहमद उस्मान जवेद साहब की हिदायत के मुताबिक जो है वो खैमा बस्तियाँ कायम की गई हैं। 3 जगह पर हमारे फील्ड हॉस्पिटल मौजूद है। हमारी 14 क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियाँ, जो कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का विजन था, वो उसके मुताबिक फील्ड में हम वक्त मौजूद हैं और लोगों को इलाज की सहूलियत मुहैया कर रही हैं। इसके अलावा हमारा एक फील्ड हॉस्पिटल भी मौजूद है जहाँ पर कि एक्सरे की सहूलत, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सहूलत और लेबॉर्ट्री की सहूलत भी मौजूद है। इसके अलावा हमारी जो पैदल टीमें हेल्थ वर्कर्स की, वो जो सैलाब से मुतासर इलाके में उनके घर घर जाकर, जो कि पानी से बाहर हैं, घर घर जाकर जो है लोगों को उनकी दहलीज पर जो है सेहत की सहूलियत फराहम कर रही हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो मुलाजमीन है इनको चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जा रहा है, और इसके साथ साथ ये बताइएगा जो मेडिसिन के हवाले से क्या आप समझते हैं, मुतमईन है कि जितने ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं उस लिहाज से ये काफ़ी है या मज़ीद कोई दरकार है आपको? जी बिल्कुल, मैं ये बवसूख ये बात करता हूँ कि हमारे पास हर किस्म की दवाई जो सैलाब मुतासरीन के लिए वो मौजूद है, जिसमें हमारी एसेंशियल एंटीबायोटिक्स मौजूद है। हमारे अगर एमरजेंसी के लिए ASV जो कि सांप काटे की वैक्सीन है, या ARV वैक्सीन, वो भी मौजूद है। इसके अलावा हमारे जो वैक्सीनेटर्स हैं वो इन कैंप्स पर जाकर जो हमारे एलिजिबल चाइल्ड हैं उनकी वैक्सीनेशन भी वो कर रहे हैं, और हमारी जो LHVs हैं वो बच्चों की न्यूट्रिशन की स्क्रीनिंग भी कर रही हैं। जैसा कि CEO हेल्थ डॉक्टर फवाद का ये कहना था कि जितने भी मुलाजमिन डिप्यूट किए गए हैं उनकी हाज़िरी भी बाकायदगी के साथ चेक की जा रही है, और इसके साथ साथ इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि तमाम किस्म की जो वैक्सीनेशन है वो मोबाइल वैन में भी मौजूद हो, इसके अलावा जहाँ जहाँ मेडिकल कैंप लगे हैं वहाँ भी दस्तयाब हो। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये जितने भी काम हैं, जो सहूलियत की फराहमी है, ये उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि सैलाब के बाद मामूलात ज़िंदगी जो मामूल के मुताबिक नहीं आ जाते, तमाम महकमा हेल्थ का अमला इंक्लूड इनके वो डिप्यूट रहेगा और कामों की निगरानी ये खुद कर रहे हैं। उकाड़ा से गुजरने वाले दोनों दरियाओं, दरियाए रावी और दरियाए सतलुज के अतराफ में जो भी इलाके ज़ेर-ए-आब आए हैं और जो बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आए हैं, वहाँ के लोगों को महफूज मकाम और खैमा बस्तियों में मुंतकिल करने के बाद मेडिकेशन की सहूलियात भी दस्तयाब हैं। इस हवाले से यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये मोबाइल गाड़ी भी मौजूद है, जिसकी कोऑर्डिनेटर अना बलोच मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि मैडम CM की क्या डायरेक्शन है कि सैलाब ज़्यादा जो भी इलाके हैं, मुतासरा इलाके हैं, लोगों के लिए आप क्या कर रही हैं? CM साहब के विजन के मुताबिक हमने जो है फील्ड हॉस्पिटल, जिसमें हमारा फील्ड हॉस्पिटल भी है और हमारी क्लिनिक ऑन व्हील भी है, ये हमारी यहाँ पर लगाने का मकसद ये था कि जितने भी हमारे सैलाब मुतासरीन हैं उनको हमने तमाम सहूलियात मुयसर करनी है, टाइमली मुयसर करनी है। इसमें हमारे अल्ट्रासाउंड है, इसमें हमारे खून के टेस्ट, तमाम जो बुनियादी टेस्ट हैं वो मुफ्त हो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे हमारा ठीक है। इसके अलावा हामला ख़वातीन जो कि फ्लडेड एरिया से मुतासर होकर आ रही हैं उनका हम लोग फ्री ANC वगैरह चेकअप कर रहे हैं, और उनको जो है बुनियादी ज़रूरियात जिसमें अद्वियात और उनकी जो है ना बेसिक जो भी सहूलियात हैं उनको वो दी जा रही हैं। तो बतौर कोऑर्डिनेटर आपके ज़ेरे निगरानी कितनी टीमें हैं, कितने एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं और कितनी शिफ्टों में उनको डिप्यूट किया गया है, और अब तक की क्या प्रोग्रेस है, कितने लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं? हमने तकरीबन हज़ारों के हिसाब से यहाँ लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमारे क्लिनिक ऑन व्हील की तकरीबन 18 गाड़ियाँ हमारी काम कर रही हैं, एक हमारा फील्ड हॉस्पिटल काम कर रहा है, और हमारी तीनों टाइम पे शिफ्टें चल रही हैं। मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट तीनों शिफ्टों में हम मरीज़ों को एंटरटेन कर रहे हैं। तमाम एमरजेंसी सहूलियात भी मिल रही हैं उनको, उनको वैक्सीनेशन, जिसमें हमारे जो है स्नैक बाइट है, डॉग बाइट है, वो भी हम मरीज़ों को फ्री दे रहे हैं, और उनकी जो भी बुनियादी सहूलियात हैं सारी उनको डोर स्टेप पर मिल रही हैं। जैसा कि डॉक्टर अना बलोच का ये कहना था कि हमारे यहाँ पर तमाम मेडिकेशन की सहूलियात और अद्वियात जो हैं वो वाफर मिकदार में मौजूद हैं। हमारा जो माहर मुसनद अमला वो दोनों शिफ्टों में डिप्यूट किया गया है, और ये जो हमारी टीमें हैं ये डोर टू डोर भी जा रही हैं, जहाँ खैमा बस्तियाँ हैं वहाँ भी डिप्यूट किया गया है। और ये जो मोबाइल सर्विस शुरू की गई है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो लोग खैमा बस्तियों में नहीं आ सकते उनको इलाज मालजा की जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाती रहें। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि CEO हेल्थ डॉक्टर फवाद अहमद की ज़ेरे निगरानी महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन का तमाम अमला फील्ड में पूरी तरह से मुतहरक है, और उस वक्त तक काम करेगा जब तक कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में तमाम मामूलात ज़िंदगी मामूल के मुताबिक नहीं आ जाते। और इसके साथ साथ जो भी ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े मुतासर हुए हैं उनके चेकअप के साथ साथ उनको मुफ्त अद्वियात की जो फराहमी है उसका सिलसिला जारी रखा जाएगा। इस तरह भारतीय आबी जारी है और मुल्क भर में बहुत सारे नुकसानात हुए हैं।
तीनों दरियाओं रावी, सतलुज और इसके साथ साथ चनाब में जो सूरत हाल है वो खासी तशवीशनाक है। इस हवाले से मेरे साथ वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियाँ मोइन भट्टू मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आबी वसाइल की जो वजारत है वो इस नुकसानात के हवाले से क्या कर रही है और इनिशियल स्टेज पर क्या इक़दाम उठाए गए हैं? देखिए जी, आबी वसाइल की वजारत जो है उसमें फेडरल फ्लड कमीशन जो है वो उसका शुबा है। एक फेडरल फ्लड कमीशन को मैंने बहुत सारे मामलात के बारे में पहले भी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि वो आइंदा आने वाले जो फ्लड्स हैं उनकी पेशबंदी के लिए कि वहाँ जगह जगह वो जाके जितने यहाँ स्पर वगैरह बनने वाले हैं, जहाँ कोई ऐसी स्कीमें बनाई जा सकती हैं जिससे फ्लड के ज़ोर को कम किया जा सकता है, वो फ्लड स्टोरेज की सूरत में हो, लेक की सूरत में हो, या जैसे भी टेक्निकली उसका जो भी हम हल निकाल सकते हैं उसके लिए इंशाअल्लाह ताला आबी वसाइल की वजारत जो है अपने तमाम तर वसाइल भी बरूए कार लाएगी और अपने ताईं पूरी कोशिश करेगी। जैसा कि वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियाँ मोहम्मद मोइन भट्टू का ये कहना था कि इनिशियल स्टेज पे हम जो आरजी बंद है वो बनाए जा रहे हैं ताकि मज़ीद तबाही ना हो, लेकिन इस हवाले से लॉन्ग टर्म मनसूबा जात भी ज़ेर गौर हैं और इस हवाले से जो भी हमारी आबी वसाइल की वजारत ने जो मुशावरती टीम दी गई है उसकी रोशनी में ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे कि आने वाले वक्त में ऐसा नुकसान ना हो। लेकिन उनका ये भी कहना था कि ये इंडिया के जो होते अटकंदे हैं इसको फौरी तौर पर उन्हें बंद करना चाहिए ताकि ये जो हमारे नुकसान हैं ये ना हो और कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी भी ना हो सके। आबी जारहियत के बाद उकाड़ा की सरजमीन से गुजरने वाले दोनों दरियाओं सतलुज और रावी के किनारे जितने भी लोग आबाद थे उनको खैमा बस्तियों में मुंतकिल किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अटारी के मकाम पर जहाँ पर खैमा बस्ती में कुछ खवातीन भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइएगा जी, आपको मेडिसिन के हवाले से दस्तयाबी है और किन मुश्किलात का सामना है वो भी बताइएगा। सानू जी राशन चाहिए, सानू रोटी नहीं अस खाते भी सानू राशन देना अस आप ही पका तो खा लवें। अगर लै जाने कि लिया राशन आटा लिया सौदा लिया अगर दे देंगे पिंड में वरता देंगे सानू देवन के अस आप लै लै सत अस पकावे सानू देंगे नहीं तो खैम्बे अस बैठे है सानू कुछ नहीं देंगे। रोटी ना अस की करने रोटी मिलती पई बाहर साढ़े कोई एक रोटी फा ली खा ली कोई रोटी रहन दे सी मिलती नहीं थी वो रोंदे रहते हैं सानू आपका राशन देने से आपे पका खा दी। अच्छा, अब ये बताएं कि जो मैडम मरियम नवाज हैं उनसे आप क्या मुतालबा करना चाह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि जो फ्लड रिलीफ कैंप में मेडिकल के हवाले से दवाइयाँ जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद हैं, तो आप क्या कहना चाह रही हैं इस हवाले से? असं आने में जो राशन लिया सानू नहीं मिलता अगर लै जाने उत्थे लोग आपे चुकता सानू नहीं आते हत्ती देवन सानू देंदे जावन कि जेह्ड़े इत्थे बैठे ने बताड़ चौकल जांदे असीं वेंदे पकड़े डुब्बे निजे रह गए साढ़े बाहियां भी डुब गईयां साढ़े घर ने तो भी डुबदे पे सानू राशन देंदे नहीं लोकां नूं देंदे पे। जैसा कि यहाँ खैमा बस्ती में आए हुए जो खवातीन और बच्चे और नौजवान हैं जो बूढ़े हैं उनका यही कहना है कि हमें यहाँ पर सहूलियत तो दी जा रही हैं, खाने पीने के हवाले से वो उनका यही कहना है कि जो खुराक हमें तकसीम की जा रही है वो नाकाफ़ी है, इसमें थोड़ा सा इजाफा किया जाए, हमारे आटे का बंदोबस्त किया जाए, खाने पीने की दीगर अजनास का बंदोबस्त किया जाए और तमाम सहूलियत हमें खेमे में दी जाए ताकि हम खुद खाना बनाएं, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी पका के खिलाएं। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो यहाँ पर बहुत बेहतर हैं, इंतज़ामिया की जानिब से जो मेडिकेशन के हवाले से जो इंतजाम है वो बहुत बेहतर हैं, लेकिन खुराक की कमी के हवाले से यहाँ पर शिकायत आ रही है, जिसके अजाले के लिए डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद और सीएम पंजाब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो खाने पीने का सामान है उसके कैंप बढ़ाए जाएं, उसकी तादाद और मिकदार बढ़ाई जाए ताकि यहाँ पर जो मुकीम लोग हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। सैलाब से मुतासर होने वाले जितने भी अफराद हैं जिनका इनखला होकर खैमा बस्ती में पहुंचे हैं वहाँ पर मेरे साथ एक बूढ़ी ज़ईफ़ खतून मौजूद है, इनसे जानते हैं। अम्मा जी, आप बताइए आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं जी नहीं है भी असी किधर जाइए भी साढ़े हर शे मकान का डुब डाब गया ना सानू खंड दिते जावन असी आदि या तो वखरे हो तो कि बड़ा तो ये बता तो सानू या कोई इच्छा की सहूलियत दो चाह कोई मदद करो चाह असी और निजा फुल्का ही खाना है वो साढ़े को नहीं है जी असी इतना कोई आंदा आटा आवे या जेड़ा आवे वो सानू नहीं मिलता पे असी आप ही पका सकते हैं असी दिन रात
ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਦਾ ਪਕਾਈਏ ਤੇ ਖਾਈए ਅਸੀਂ ਇਹ नहीं काम आने ਸਾਨੂੰ पक्की पकाई लगे। अम्मा जी आप ये बताएं कि जिस तरह आप कह रही हैं कि हमारे बच्चे बीमार हो चुके हैं तो उनके इलाज मुआवजे के लिए तो ये कैंप लगे हुए हैं, तो क्या आप मेडिसिन के हवाले से डॉक्टरों के हवाले से आप मुतमईन हैं? हाँ जी ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਦਵਾਈ ਆਣੀ ਪਈ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਆਦਾ ਕਿਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਤਾ ਗਿਆ ਆਟਾ ਵੀ ਖੰਡ ਛੱਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਦਾਲਾਂ ਦੂਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਗਈ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ बैठे। हाँ बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर मौजूद जो ये बूढ़ी ज़ईफ़ खतून मेरे साथ मौजूद है, इनका यही कहना है कि जो हमारे बच्चे बीमार हुए थे उन्हें मेडिसिन तो बर वक्त दस्तयाब है, मिल रही है, डॉक्टर भी चेकअप कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शिकवा है वो खुराक की कमी का बताया जा रहा है। अम्मा जी का ये भी कहना था कि हमारी डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद से हम ये मुतालबा करते हैं कि इस खैमा में ज़्यादा से ज़्यादा राशन फराहम किया जाए ताकि हम अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके और गुजर बसर कर सके। हरी के मकाम पर जो सैलाब से मुतासरा खवातीन हैं उनकी मेडिकेशन के हवाले से, इलाज मालजा के हवाले से खवातीन किस हद तक मुतमईन है ये खवातीन से जानते हैं। आप बताइएगा जी, आप मेडिसिन के हवाले से जो आपका इलाज मालजा हो रहा है इस हवाले से किस हद तक मुतमईन और क्या कहना चाह रही हैं? जी सब कुछ लभदा पे मेडिकल टीके भी लग रहे हैं, दवाइयां मिल रही हैं, सानू खाना नहीं लभ रहा बच्चों जिंदे नाल पेट पाल सकीए। भी राशन आया वो चौंक है इतू साडे कोलों राशन आ चौंक अगे चला गया गा सानू नहीं मिलिया गा। जे पट्ठे आंदे ने माल है दो डंगर पट्ठे आंदे वो भी सानू नहीं मिलता गा। जे नाम बकायदा आके भी साडे नाम लिखो वो भी नहीं लिख देगे, भी बेइज्जती कर दे। जैसा कि यहाँ पर मौजूद जो खवातीन है जो सैलाब से मुतासरा खवातीन है उनका यही कहना है कि खाना तो हम अपने घर में अपनी ढारी पर भी पका कर खाते थे, हमें खैमा बसी ला कर रखा गया है तो हमारे खाने पीने का वाफर बंदोबस्त किया जाए क्योंकि हमारे बच्चे हैं जो यहाँ पर लोग हैं उनकी तादाद कुछ ज़्यादा है, लेकिन खाने पीने का जो सामान आता है वो आता ज़रूर है लेकिन वो ना काफ़ी है। अगर खवातीन के कैंप में आता है तो मर्दों के कैंप में खाना कम रह जाता है, अगर मर्दों के कैंप में आता है तो खवातीन के कैंप में कम रह जाता है। तो इस हवाले से यहाँ पर मौजूद खवातीन का डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद से यही मुतालबा है कि हमारी मुश्किलात में कमी करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर राशन की जो मिकदार है उसको बढ़ाया जाए ताकि ये जो सैलाब के दिनों में हम लोग परेशान हैं हमारी परेशानी कम हो। भारतीय आबी जारहियत के बाद दरियाए सतलुज में पानी का जो बहाव है वो खासा बुलंद है, ऊंचे दर्जे का जहां पर सैलाब है 1,60,000 क्यूसेक का रेला अभी भी गुजर रहा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं तो जहां बेशतर आबादियां ज़ेरे आ आई हैं वहीं जो मुतासरा लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आप बताइएगा जी, आपका क्या नाम है, कौन सी ढारी से आप आए हैं और क्या कहना चाह रहे हैं? एकदम के आसपास के से माया उधर एक बार तो अभी तो माया मतलब जाबा से एक बार खानदान का जो माया पानी के अंदर हिस्सों में बहुत ही हो गया, कुछ तो रकबा वैसे हमेशा के लिए चला गया, कुछ रकबा है उसमें पानी आ गया, पानी अब जब ख़त्म हो चला जाएगा जब अपने पेज में आ जाएगा पता लगेगा रकबा बच गया या नहीं बच गया। पहले भी रकबा पानी की नज़र हो चुका था, अब जो बचा हुआ है रकबा वो भी पानी की नज़र हो जाना जो शौचालय बनी हुई है। बाकी मरीम नवाज साहबान से हमारी दरख्वास्त है आपसे अमले से तामे तो बहुत कहा है यहाँ पर जो इसका तखमीना लगाया जाए, जो हमारे नुकसान हुआ है मवाशियों का नुकसान हुआ है, छोटे जानवर तो वैसे अल्लाह को प्यारे हो गए कि उनको निकालना मुश्किल हो गया, बड़े जानवर निकल आए हैं, तो उसके अलावा घर का जो सामान है वो भी पानी के नज़र हो गया, निकाला गया कुछ ना निकाला गया। तो जितना हो सके हमारे साथ तावन किया जाए, हमारे साथ और भी जो ढाई वाले खोह वाले बैठे हुए हैं उनको पैसे दिए जाएँ, पैसे दिए जाएँ या उनका नुकसान पूरा किया जाए, किसी तरह से भी पूरा किया जाए। जैसा कि यहाँ पर जो मुतासरा लोग जमा हैं उनका यही कहना है कि हमारी जानें तो अल्लाह ने बचा ली हैं, हमें खैमा बसी में खाने पीने का राशन भी दस्तयाब है, लेकिन जो हमारा भारी नुकसान हुआ है, हमारा माली नुकसान हुआ है, हमारे माल मवेशी इस सैलाबी पानी में बह गए हैं, तो इन तमाम फसलों के नुकसान का, माल मवेशी के नुकसान का
डिस्ट्रिक्ट की जो इंतज़ामिया है वो तखमीना लगाए और फौरी तौर पर हमारी माली मदद की जाए ताकि हम लोग दोबारा अपने पाँव पर खड़े हो सकें और अपने बच्चों का जो पेट पाल सकें। और फौरी तौर पर मैडम मरियम नवाज़ को चाहिए कि इनकी जो माली मामनत की जाए ताकि मामूलात ज़िंदगी भी वो बहाल हो सके और इनकी मदद भी हो जाए ताकि ये अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घरों को लौट जाए। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि उकाड़ा से गुजरने वाले दोनों दरियाओं दरियाए सतलुज और दरियाए रावी में जो सैलाबी सूरत हाल है, जहाँ पर माली और यहाँ पर माल मवेशियों का नुकसान हुआ है, वहीं पर जो तमाम अदारे हैं वो पूरी तरह से मुतहरक और अलर्ट दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए रेस्क्यू 1122 की, उनके जवान भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। पाक फ़ौज के जवान अफसरान, महकमा पुलिस के जवान अफसरान, सिविल डिफेंस, पैरा फोर्स, म्यूनसिपैलिटी के लोग और हेल्थ सेक्टर के जितने भी अफसरान और मुलाजमीन हैं वो अपनी ड्यूटियों पर मामूर है। सबसे ज़्यादा जो लोग अफेक्टिव होते हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जैसा कि सांप काटने की वैक्सीन और बावले कुत्ते के काटने की वैक्सीन और दीगर जो वैक्सीन है वो भी यहाँ पर खैमा बस्तियों में मौजूद है। और इसके साथ साथ माहिर डॉक्टर्स की टीम और अमला भी डिप्यूट है और इसके साथ साथ मोबाइल यूनिट भी यहाँ पर हेल्थ की जानिब से कायम किया गया है, जो कि ऑन कॉल मौका पर पहुँचकर लोगों को तिब्बी इमदाद फराहम करता है। तो यहाँ पर काम करने वाले जितने भी लोग हैं, जितने मुलाजमीन हैं, जितने अफसरान हैं, वो हम वक्त 24/7 इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल है और उनका यही अज़म है, उनका यही कहना है कि 24/7 हम यहाँ पर काम करते रहेंगे और उस वक्त तक काम करेंगे जब तक कि हमें एक इंसानी ज़िंदगी की भी यहाँ पर अंदर रहने की इतला मिलती है तो उसको भी हम मदद फराहम करेंगे। अगर किसी का माल मवेशी अंदर है तो उसको भी महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए हम काम जारी और सारी रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ मकामी लोगों का यही कहना है कि मैडम CM मरियम नवाज़ वो इस बात का नोटिस लें कि जो उनका माली नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए, जो माल मवेशी बह गए हैं उनका भी तखमीना लगाया जाए और लोगों की माली मदद की जाए और उस वक़्त तक उन लोगों को हौसला दिया जाए, उनको इस काबिल किया जाए कि दोबारा वो अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, अपने बच्चों का पेट पाल सकें और उनके मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहाल हो जाए। तो नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट अज़हर शेख को इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।